गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं हम मुस्लिम लॉ। और मुस्लिम लॉ में आज हम देख रहे हैं स्थगित मेहर, आस्थगित मेहर, डेफर्ड डॉर या फिर मुअज्जल मेहर। और इसके पहले जो हमने देखी थी वो प्रॉम्प्ट डॉर थी, यानी तुरंत दे मेहर या मुअज्जल मेहर। ये व है, मुंह में व लगा हुआ है, तो ये मुअज्जल मेहर है। ये कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज वाले वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन ये सारे जो पॉइंट है ये आपके प्री का मेंस के हिसाब से है, तो आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। और प्री की तैयारी तो आपकी इसके साथ ही हो जा रही है, आपको अलग से करनी नहीं है। हाँ, लेकिन रिवीजन करते रहना है, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। तो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले मेहर की रकम अधिक होना। तो इसके पहले स्थगित हो जाने का के पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि अगर मेहर की रकम बहुत ज़्यादा है तो निकाह के पहले और निकाह के बाद जो है नहीं दी जा रही है, वो फिर कभी बाद में भी दी जा सकती है, क्योंकि उसकी रकम ज़्यादा है तो देने में हो सकता है कि दिक्कत है। उसके बाद मृत्यु, दोनों में से पति पत्नी जिसकी भी डेथ हो जा रही है तो उसके बाद फिर मेहर की रकम अदा करनी ही पड़ेगी। उसके बाद है विवाह विच्छेद, अगर निकाह के बाद में तलाक हो जा रहा है तो भी इस मेहर को अदा करना पड़ेगा, या फिर भविष्य की निश्चित की गई घटना पर इसको देना पड़ेगा। यानी अगर उनके बीच में करार हुआ है या कोई अनुबंध हुआ है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुस्लिम मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है और दो पार्टी भी होनी चाहिए। मतलब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्ट पढ़ा होगा तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा मुस्लिम लॉ का भी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी। उसके बाद आपको मुस्लिम लॉ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेहर की रकम अगर अधिक है तो भी उसे स्थगित कर दिया गया है, यानी निकाह के पहले नहीं देखे, निकाह के बीच में नहीं देखे, निकाह के बाद में भी नहीं देखे, फिर कभी दी जाने की बात उनके बीच में तय हो गई है। वाइफ और हस्बैंड में से किसी की डेथ हो गई है, उस समय मेहर की रकम अदा करनी पड़ेगी, या फिर तलाक हो रहा है मेहर की रकम अदा करनी पड़ेगी, या भविष्य में कोई उन्होंने घटना डिसाइड कर रखी है पहले से तो उस घटना के घटित होते ही मेहर की रकम अदा करनी पड़ जाएगी। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया एक थोड़ा सा कि ये मेहर क्या होती है, कैसे दी जाती है, लेकिन कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेंस में डील करने हैं और ये आपको लॉन्ग में लिखना है, और इसी को अब हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले है विवाह के भंग होने पर अदायगी। इसको समझने के पहले ये आप जान लीजिए कि ये जो विवाह के भंग होने पर अदायगी की बात की गई है, इसके पहले भी उन दोनों के बीच में यानी वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में ये समझौता यानी कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध हो चुका हो कि जब उनकी शादी टूट जाएगी यानी तलाक अगर होता है तो वहाँ पर मेहर की रकम अदा करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि कोई पति पत्नी जिनकी शादी हो गई है, जिनका निकाह हो गया है, वो साथ रह रहे हैं और उस समय मेहर की कोई डिमांड नहीं की गई है शादी के होने तक, शादी के बाद भी। लेकिन ऐसा भी है कि अगर उनके बीच में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है इस बात को लेकर के कि विवाह के भंग होने पर ही अदायगी की जाएगी मेहर की, तो फिर लड़की की जब शादी टूट जाती है तो वो मेहर की रकम वहाँ पे मांग नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा फिर से कि मेहर की रकम की अदायगी अगर विवाह के भंग होने पर निश्चित पहले से नहीं की गई है, यानी पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है और शादी के बाद भी मेहर की डिमांड नहीं की गई है, तो शादी टूटने के बाद इस केस में मेहर की डिमांड नहीं की जा सकती है। वीडियो को एक दो बार आप पॉज करके सुन भी लीजिएगा, यानी बैक चले जाइएगा तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि पति द्वारा मेहर की रकम अदा करने पर रोक नहीं है। दूसरा पॉइंट है पति द्वारा मेहर की अदायगी पर कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पर पति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को यानी अपनी वाइफ को या फिर जिससे उसका निकाह हुआ है उस महिला को मेहर की रकम किसी भी टाइम पर अदा कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर विवाह विच्छेद होने पर मेहर की अदायगी होनी है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पति को मेहर की रकम अदा करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। वो चाहे तो शादी के पहले, शादी के बाद में या बीच शादी के काफ़ी टाइम बाद भी दे सकता है, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर उनके बीच में, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बता रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं हुआ है कि विवाह विच्छेद होने पर मेहर की अदायगी होगी,
तो फिर लड़की को वो मेहर की रकम नहीं मिलेगी, ना ही वो मांग सकती है, क्योंकि उनके बीच में पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तीसरा, पत्नी की मृत्यु पर वारिसों का उत्तराधिकार होता है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बता दिया है कि अब एक बात मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि पत्नी का जो मेहर का अधिकार होता है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जो कि उसमें हमेशा से ही समाहित होता है, कंटीजेंट इंटरेस्ट नहीं होता है। अब ये वेस्टेड और कंटीजेंट क्या होता है, ये समझने के लिए आपको टीपी एक्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये आप देखते होंगे कि लॉ आपस में, जितने भी लॉ हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है। तो आपको हर लॉ पर अपनी अच्छी पकड़ बनानी होगी। खास करके आपको सिविल लॉज अगर समझने हैं, जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, पार्टनरशिप है, सेल गुड्स है, ये सारे सिविल लॉज हैं। और ये अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो आपको इन सारे लॉज को इंटरलिंक करके यानी कनेक्टेड करके पढ़ना होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया कि पत्नी का जो मेहर का अधिकार है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें पहले से ही समाहित होता है वो अधिकार। उसको कहीं बाद में किसी घटना के घटित होने पर, यानी कंटीजेंट इंटरेस्ट जो होता है वो किसी घटना के घटित होने पर ही आपको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर पत्नी का जो मेहर का अधिकार है वो घटना के घटित होने पर डिपेंडेंट नहीं होता है। हालांकि मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि घटना के घटित होने पर देय होगी, तो ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगर हम आज नहीं देंगे तो कल देंगे। तो घटना वो जो ऐसी घटना होनी चाहिए जो कि निश्चित है, जो कि घटनी है। तो मेहर की जो लड़की अधिकारी होती है वो उसको हर हाल में मिलनी ही है, आज नहीं तो कल या किसी भी घटना के घटित होने पर, लेकिन वो मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, कंटीजेंट इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसको मिलनी है। इसीलिए पत्नी की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो मेहर के अधिकारी होंगे, उन्हें वो मेहर की रकम मिलेगी। उस पति को अपनी पत्नी के उत्तराधिकारियों को मेहर की रकम का भुगतान करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था आस्थगित मेहर, मुअज्जल मेहर, मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, और मेरा भी एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया। उसके लिए आप सबका थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त दे के मेरा वीडियो सुना, और मैं आपको कहूँगी कि एक दो बारी से आप सुनिए और इसका नोट्स बना लीजिए। मिलेंगे आपसे जल्दी एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, तैयारी करते रहिए, ठंड से बचिए। बाय बाय।